तो इन्होंने उनके हस्बैंड के लिए जो सर्जरी के लिए डोनेशन दिया था, तो शी वॉज द वॉलंटरी डोनर फॉर हर हस्बैंड। तो उन्होंने उनके लिवर का एक पार्ट उनके हस्बैंड को डोनेट किया, जिसको लोग लिवर ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं। तो इनका सर्जरी जो ट्रेडिशनली पहले होता था, जिसमें बड़ा सा कट लगा के सर्जरी करते थे, बट ये सर्जरी हम लोग छोटे छोटे होल्स के थ्रू किया है, जिसमें एकदम मिनिमम छोटे छोटे होल्स में से ऑपरेशन हुआ, कम से कम ब्लड लॉस हुआ है, उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई, वो अपने को बहुत जल्द बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली रोबोटिक असिस्टेड लिवर सर्जरी में रिकवरी फास्ट होने के कारण का अर्ली एम्बुलेशन जल्दी उनके रूटीन सारा चालू हो गया, 5वें दिन वो घर पे जा सके, एंड ऑलमोस्ट 1.5 मंथ एकदम उनके सारे रूटीन लाइफ स्टाइल उन्होंने चालू कर दिया है। सो दिस में रोबोटिकली प्रिसीजन बहुत अच्छे से मिलता है, जिसके वजह से जो डिसेक्शन है, वेसल्स का प्रिजर्वेशन है, उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होता है, ब्लड लॉस कम होता है, एंड प्रिसाइज सर्जरी के कारण इंटरनल ऑर्गन इंजरी, जो ऑर्गन को किसी और रेसिपिएंट में इम्प्लांट करना है, या ऑर्गन इज वेरी वेल प्रिजर्व्ड। सो ये तकनीक के कारण अपने रिजल्ट्स आउटकम्स अच्छे होते हैं, एंड पेशेंट्स की रिकवरी इज मच फास्टर। थैंक यू। यहाँ पे मिस्टर प्रशांत जी बैठे हैं। हम लोग जो है किडनी ट्रांसप्लांट तो यहाँ पे काफ़ी सालों से, जब से शुरू हुआ है 6 साल से हम लोग कर रहे हैं। कुलचे सर हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन मेन हेड है। हमारा प्रोग्राम 6 साल से चल ही रहा है, और हम लोग नागपुर या विदर्भ रीजन में पहले की जिन्होंने लेप्रोस्कोपिकली डोनर नेफ्रेक्टोमी को अडॉप्ट किया, जो अपने रीजन में इतना होता नहीं था, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पे वो होता नहीं है। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टोमी हम लोगों ने पहले अडॉप्ट किया, हम लोग वो रूटीनली करते ही है। अभी लेप्रोस्कोपी के ऊपर जो ऑलरेडी मिनिमल इन्वेजिव है, उसका एक स्टेप अहेड इज द रोबोटिक सर्जरी। तो लोग बोलेंगे लेप्रोस्कोपी के ऊपर एडवांटेज क्या है, तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक के अंदर यही एडवांटेज है कि जो विजन है सर्जन के लिए, और जो टिश्यू हैंडलिंग है वो मिनिमल रहती है रोबोटिक के अंदर, क्योंकि विजन इंप्रूव हो जाता है सडनली, और पेशेंट का जो अंदर का हैंडलिंग कम रहने की वजह से ब्लड लॉस कम रहता है, अदर ऑर्गन इंजुरी कम होती है, और उसका जो पोर्ट पोजीशन है वो इस टाइप का बना हुआ है कि पेशेंट को जो पोर्ट साइड पेन रहता है वो भी लेप्रोस्कोपी से कम होता है। तो ओवरऑल 1 स्टेप अहेड है हमारे लिए लेप्रोस्कोपी से। तो लेप्रोस्कोपी का एक स्टेप ऊपर जाके रोबोटिक डोनर नेफ्रेक्टोमी हम लोगों ने किया है, और उसमें पेशेंट का रिकवरी डेफिनेटली बेटर है। सर कुछ इनपुट देना चाहिए। और इनका डोनर सर्जरी हमने पहला है जो 3 फरवरी 2025 में फर्स्ट ऑफ द रीजन हम लोगों ने किया था। डॉक्टर जुनेद हमारे डोनर सर्जन है, अभी तक वो लैप्रोस्कोपिकली डोनर नेफ्रेक्टोमी करते हैं। तो बेसिकली डोनर जो होता है ही इज नॉट अ पेशेंट, वो एक आम आदमी होता है, टोटली नॉर्मल, पर वो ही अंडरगोज अ सर्जरी फॉर अ कॉज, फॉर अ फिलैंथ्रोपिक कॉज, अपने किसी प्रियजन को वो ऑर्गन देने के लिए उसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। तो आमतौर से वो ओपन सर्जरी के जरिए होता है, तो ओपन सर्जरी का घाव काफ़ी बड़ा रहता है, उस घाव के अपने में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आज 3 महीने हो गए इनको ऑपरेशन को, अदरवाइज 3 महीने तक भी ओपन सर्जरी का जो घाव इतना बड़ा होता है उसकी तकलीफें कई बार उसको झेलनी पड़ती हैं, और पेन जो होता है लाइफ लॉन्ग बना रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है डोनर को भी देने के बाद कि ये वेदर इट वाज रियली वर्थ इट। तो थोड़े हम इन लोगों से अनुभव सुनेंगे कि इनका अनुभव क्या रहा, ये पिस्टल पास ने, और बाद में फिर हमारी डोनर है उनके बारे में। इनकम्पेटिबल यानी अलग अलग ब्लड ग्रुप का था, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसे डॉक्टर्स ने बताया प्लाज्मा फेरेसिस करके एक प्रोसीजर हुआ करती होती थी, काफ़ी बार रिपीट भी करनी पड़ी, क्योंकि किडनी की रिजेक्शन रेसिपिएंट को ना हो, इसलिए वो प्रोसेस करनी पड़ी। और उसमें जो और भी कॉम्प्लिकेशंस आए उसके लिए हमको एक बार एडिशनल एडमिट होना पड़ा, और उससे बाद में जब उनको सुटेबल लगा, सब पैरामीटर सही लगे, उस समय ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद में परफेक्टली वेल है, मैं डोनर और मेरी मिसेस रेसिपिएंट, हम लोगों का परफेक्ट रिकवरी चल रहा है। जो दवाइयाँ थी, जो डोसेजेस है उसके कम होते जा रहे हैं, ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। क्या फील कर रहे हैं सर, किस तरह का प्रिकॉशन? मेरे लिए
डोनर के लिए विशेष कुछ नहीं है, जैसे मैंने समझा है कि कुछ खाने में जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन लेना है, ऐसा मुझे पता है क्या, उसके लिए हिसाब से मैं मेरा लाइफ स्टाइल और ये सब कर रहा हूँ। बाहर का कुछ कम से कम खाए, तो वो प्रिकॉशन लेके मैं, बाकी मुझे पहले भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थे ब्लड प्रेशर या शुगर का, और मेरा फिटनेस भी सही था। मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलता हूँ, तो लगभग 20 साल से मैं खेल रहा हूँ। ऑपरेशन होने के बाद में भी फिर से दोबारा 3 महीने हो गए मैं फुल फ्लेज इसमें फिर से खेल रहा हूँ। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है उसमें कुछ भी कुछ शॉर्ट कमिंग से या कुछ कमी ऐसा कुछ। मैडम का नाम मैडम? मेरा नाम प्रशांत उपासनी। नाम कर लीजिए, बैग कर लीजिए। नंबर आहे दादू काका आणि बोला होता। माझं नाव भाग्यश्री आहे, भाग्यश्री गोरकर, आणि मी माझ्या मिस्टरांना 61% आपल्या लिव्हरचा पार्ट दिलेला आहे। त्यांना एंड स्टेज लिव्हर डिसीज होतं, लिव्हर सिरोसिस असल्यामुळे, आणि त्यांना जॉन्डिस होतं तेव्हा त्यांनी काही लक्ष नाही दिलं आणि ड्रिंक वगैरे करत होते। त्याच्यानंतर त्यांच्या पोटामध्ये पाणी भरलं, तेव्हा ते फर्स्ट टाइम त्यांनी ॲडमिट झालेले होते बुलानेस हॉस्पिटलमध्ये। तेव्हा त्यांचे चान्सेस होते की म्हणजे ते बरे होत आहे, पण ॲडमिट झाल्यानंतर थोडे बरे झाल्यानंतर घरी आले, पण आणखी त्यांनी ड्रिंक घेणं स्टार्ट केलं। त्याच्यामुळे ते वाढलं, आणखी यांनी ट्रीटमेंट पण पूर्ण नाही केली। ट्रीटमेंट पूर्ण नाही घेतल्यामुळे त्यांना ट्रीटमेंट पूर्ण नाही घेतली, आणखी त्यांना बरं वाटायला तर आणखी घ्यायला लागलं, तर त्याच्यामुळे त्यांचं आणखी ते बरं नाही वाटायला लागलं। तर त्यांनी काय केलं, भीतीमुळे इथे ट्रीटमेंट पूर्ण नाही केल्यामुळे भीतीमुळे दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेले आधी। मेजर कैसे लिया और क्या फील कर रहे हैं? मेजर डिसीजन, मेरी छोटी बच्ची है एक्चुअली, 6 साल की मतलब अभी 7 साल की हो गई है, तो उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं लेती हूँ अगर ये ठीक हो जाते पूरी तरह से और लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ रहती है इनकी, तो फिर उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं नहीं देती हूँ, अगर कल उसने मुझे बोला कि मेरे पापा बच सकते थे, आपने नहीं बचाया मम्मी, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी, है ना? क्या फील कर रहे हैं? अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बस इतना ही डर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे एक्चुअल में, थोड़ा उनके तरफ से मना था कि मतलब नहीं, जैसे तुम दोनों माँ बाप हो और उनको चांस मिला, 2 बार चांस मिला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो आप 3rd बार मतलब तू क्यों भगवान बन रही है उनको देने के लिए। लेकिन मेरा था कि मतलब मेरी बच्ची को देख के कि मुझे देना ही है, मतलब मैं उनके मन में भी था कि मैं जीना है, मुझे तेरे लीवर का पार्ट कुछ दे, उनका था, तो फिर मैंने दिया और वो अच्छे भी हो गए, क्योंकि उन्होंने निकल जनवरी से जब से सिरोसिस पता लगा, उन्होंने पूरा मतलब जो सर बोलते थे खाना पीना सब वो ही करते थे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बीच में। ऐसे मैं बोर हो, मतलब अभी 1.5 महीना हो गया, तो थोड़ा सा मैं बोर हो गई कि ऑयली नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने वो ही रखा। उनको बोला कि बिना नमक का खाना है, तो वो भी उन्होंने किया। तो मैं उनका डेडिकेशन कुछ हो रही क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री गोरकर। थैंक यू।